हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विक्रमजीत सिंह, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके रूबरू हुआ हूँ। इनफैक्ट ये पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट कंफ्यूज होते हैं कि स्पाइन सर्जरी के बाद उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे उनको अपना ध्यान रखना चाहिए, कब मूवमेंट करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, कब डॉक्टर को मिलना चाहिए, कब नहीं मिलना चाहिए। तो जैसे कि आप जानते ही हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस होने से जो स्पाइन सर्जरी है रिलेटिवली सेफ़ हो गई है और रिजल्ट्स भी बहुत इम्प्रूव हो गए हैं। बट इसके बावजूद भी अगर आप सही ध्यान नहीं रखोगे आपका, तो कई बार डिज़ास्ट्रस कॉम्प्लिकेशन भी पेशेंट्स को हो जाते हैं। तो पहला नंबर है कि कब मूव करना चाहिए। ज़्यादातर आजकल जो स्पाइन सर्जरीज हैं वो हम मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी करते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से, एंडोस्कोप की हेल्प से, या तो फिर हम फिक्सेशन करते हैं जहाँ स्क्रू डालते हैं। तो इन सब का एडवांटेज ये है कि पेशेंट अर्ली मोबिलाइज हो सकता है। अर्ली मोबिलाइजेशन का मतलब ये है कि जैसे ही पेशेंट का पेन कम होता है हम उनको मोबिलाइज कर सकते हैं, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे या पाँचवें दिन। बहुत ही रेयर केसेस में अगर पेशेंट बहुत मोटा है या कोई और दिक्कत है, उन केसेस में ही जो मोबिलाइजेशन लेट की जाती है। तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से अर्ली जो अपनी मोबिलाइजेशन है वो कर सकते हैं। बट अर्ली मोबिलाइजेशन के समय आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपने उठना या बैठना कैसे है। तो हमेशा आपने इस तरह उठना है कि आपकी स्पाइन पे कम से कम प्रेशर पड़े। आपने पासा लेके, किसी का थोड़ा हेल्प लेके उठना है, और इस पर बेल्ट खास करके वो जब आप उठते हो या चलते हो तब बांधनी है। और जो स्क्रू फिक्सेशन का भी यही फ़ायदा है कि उसमें हम अर्ली मोबिलाइज कर सकते हैं। बट यहाँ पे अर्ली मोबिलाइजेशन की कॉन्ट्राइंडिकेशन हैं, जैसे कि पेशेंट बहुत मोटा है, या कोई उसका ऑपरेशन के दौरान ड्यूरल टीयर हो गया है, या उसकी फिक्सेशन प्रॉपर नहीं है, उन केसेस में कई बार लेट मोबिलाइजेशन भी की जाती है। सेकंड, वुंड केयर। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको ज़्यादातर पेशेंट इग्नोर कर देते हैं। क्या होता है कि जो हमारी बैक है, जो शरीर का सबसे कह लो डर्टी पोर्शन है, क्योंकि पीछे सफाई हम उतनी नहीं कर पाते। और सेकंड है, जो हमारा पूरा वेट है वो कहीं ना कहीं स्पाइन के थ्रू होता है। तो स्टिचेस की केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्टिचेस की हीलिंग में प्रॉब्लम आ जाए या CSF लीक आ जाए तो पेशेंट को बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो एक तो जो प्रॉपर ड्रेसिंग है वो टाइम टू टाइम और अपने डॉक्टर से ही करवानी चाहिए। कई बार पेशेंट क्या होता है, उसकी छुट्टी कर देते हैं, फिर इधर उधर से ड्रेसिंग कराता रहता है, फिर उसमें कई बार पस भर जाती है, तो इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। और नॉर्मली जो टांके हैं स्पाइन पेशेंट में वो 10 to 14 डे पे खोले जाते हैं। तो ड्रेसिंग जो हमारी जहाँ पे आपका ऑपरेशन हुआ है वहीं पे करवाएं, और जब तक स्टिचेस निकल ना जाएं और आपका जो सर्जन है वो बिल्कुल श्योर ना हो जाए कि भाई अब आपका वुंड हील हो गया, तब तक जो अपने वुंड का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो थर्ड चीज़ है वो कहीं ना कहीं है डाइट। तो डाइट हमेशा आपको एक हाई प्रोटीन और जो फ्रूट्स वाली डाइट खानी चाहिए। अगर आपको कोई बीमारी है, BP, शुगर, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। इसके अलावा एक्सरसाइज है। नॉर्मली जो 3 हफ्ते में जो वुंड स्ट्रेंथ है वो 70% के आसपास हो जाती है। तो 2-3 हफ्ते बाद आप हल्की हल्की जो है एक्सरसाइज वगैरह अपने डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। और 3 महीने के बाद लगभग पूरी ताकत आ जाती है। और 3 महीने के बाद नॉर्मली आपका डॉक्टर एक आपका एक्सरे वगैरह करता है, उसके बाद आपको बता देता है कि भाई अब आप पूरी तरह से ठीक हो, अब आप सारे काम कर सकते हो। लेकिन स्टिल जिस पेशेंट की एक बार स्पाइन सर्जरी हुई है, कुछ एक्टिविटी उसको हमेशा परहेज करनी चाहिए, जैसे लगातार बैठना, आगे झुकना, वजन उठाना, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो मैसेज टेक होम यही है कि स्पाइन सर्जरी आज की डेट में बहुत इंप्रूव हो गई है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हुए हैं। बट स्टिल हमें आपको आपके डॉक्टर की सलाह से ही जो जो उन्होंने बताया वो करना चाहिए। जो इधर उधर की ओढ़ पोढ़ हैं उनमें नहीं फंसना चाहिए। जो रेड वार्निंग साइन है स्पाइन सर्जरी के बाद वो आपको हमेशा पता होना चाहिए। स्पाइन सर्जरी के बाद अगर आपके जख्म में से पानी या पस आ रहा है, एक रेड वार्निंग साइन है, आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को मिलें। स्पाइन सर्जरी के बाद अगर आपको बुखार आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, उल्टियाँ आ रही हैं, तो इसका मतलब है जो इन्फेक्शन ब्रेन तक पहुंच गया है, ये एक रेड वार्निंग साइन है। स्पाइन सर्जरी के बाद अगर आपको लगता है आपका जख्म में गेप आ गया है, तो ये एक रेड वार्निंग साइन है। स्पाइन सर्जरी के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी टांगों में दर्द होने लगा है या टांगें सुन्न होने लगी हैं, ये आपका रेड वार्निंग साइन है। इन केसेस में डॉक्टर से मिलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा और आपकी जानकारी में इजाफा हुआ होगा। बट अगर स्टिल इस वीडियो के बाद भी आपके दिमाग में कोई डाउट है कि आपको स्पाइन सर्जरी के बाद क्या क्या करना है, तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं या मेरे को मिल सकते हैं। सुबह 9 बजे से 3 बजे तक मैं सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल मकसूदा जालंधर में अवेलेबल होता हूँ, और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक मैं जो अपना मेरा खुद का क्लिनिक है, न्यूरो स्पाइन एंड जनरल क्लिनिक, अर्बन स्टेट फेज़ 2 मार्केट जालंधर में अवेलेबल होता हूँ। थैंक यू।